सावन सोमवार व्रत की विधि सरल एवं संपूर्ण। 1. प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठें। स्नान करके स्वच्छ सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और नंदी जी की स्थापना करें। 2. संकल्प ले। दोनों हाथों में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें। मैं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति, सुख समृद्धि, आरोग्य तथा परिवार की मंगल कामना के लिए सावन सोमवार व्रत का संकल्प करती हूँ। 3. पूजा सामग्री। गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। पंचामृत के लिए बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, धतूरा, आक के फूल, भस्म, चंदन, सफेद फूल, अक्षत, मौली, फल, मिठाई, दीपक, धूप, कपूर। 4. अभिषेक करें। शिवलिंग पर क्रम से अर्पित करें। गंगा जल, शुद्ध जल, पंचामृत, पुनः जल। इसके बाद चंदन, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, सफेद फूल और फल अर्पित करें। 5. मंत्र जाप कम से कम 108 बार जप करें। ओम नमः शिवाय, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयोक्षीमामृतात्। 6. कथा सुने। सावन सोमवार व्रत कथा श्रद्धापूर्वक पढ़े या सुने। 7. आरती करे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव शंकर। 8. प्रसाद वितरण। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद सभी को बांटे। 9. व्रत का पारण। शाम को पूजा के बाद या अगले दिन अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन करके व्रत खोलें। व्रत में क्या खाएं? फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघारे का आटा, कुट्टू का आटा, सेंधाई नमक। क्या न करें? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। क्रोध, झूठ, निंदा और किसी का अपमान करने से बचें। मन, वचन और कर्म से भगवान शिव का स्मरण करें। सोमवार व्रत की मुख्य पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसके राज्य में धन, वैभव और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा और रानी संतानहीन होने के कारण सदैव दुखी रहते थे। राजा प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता, शिवलिंग का जलाभिषेक करता, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करता तथा सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। उसकी अटूट भक्ति से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह राजा आपका परम भक्त है। इसकी भक्ति देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। कृपया इसे संतान का सुख प्रदान कीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान का योग नहीं है, किंतु तुम्हारे आग्रह पर इसे एक पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन राजा को भगवान शिव का वरदान और पुत्र की अल्पायु का रहस्य याद था। इसलिए वह बाहर से प्रसन्न दिखता, पर भीतर ही भीतर चिंतित रहता। समय बीतता गया। जब राजकुमार 11 वर्ष का हुआ, तब राजा ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसके साथ उसका मामा भी गया। राजा ने आदेश दिया कि यात्रा के दौरान जहाँ भी जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान दे और भगवान शिव की पूजा करें। रास्ते में वे एक नगर पहुंचे, जहाँ राजकुमारी का विवाह होने वाला था। संयोग से दूल्हे की एक आंख में दोष था। राजपरिवार अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए राजकुमार से कुछ समय के लिए दूल्हा बनने का अनुरोध करने लगा। राजकुमार ने सहमति दे दी। विवाह की सभी रस्में पूरी हुईं, लेकिन विदा से पहले उसने अपनी अंगूठी के साथ एक संदेश छोड़ दिया कि वह वास्तविक पति नहीं है और सत्य अवश्य प्रकट होगा। इसके बाद राजकुमार और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना, दान पुण्य और यज्ञ किए। इसी बीच 12वें वर्ष का समय पूरा हुआ। नियति के अनुसार राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। उसका मामा विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने दयापूर्वक कहा, नाथ, यह आपका भक्त है, इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने अपनी कृपा से राजकुमार को पुनः जीवित कर दिया और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। शिक्षा पूर्ण कर जब राजकुमार लौट रहा था, तब वह उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। इस बार सच्चाई सबके सामने आई। राजकुमारी ने अपने वास्तविक पति को पहचान लिया। दोनों का विधिवत सम्मान के साथ पुनर्मिलन हुआ।
राजकुमार अपनी पत्नी सहित राज्य लौटा। राजा और रानी अपने पुत्र को जीवित देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार का व्रत करते रहे। कथा का संदेश। जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियमपूर्वक सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, संकट दूर करते हैं, परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और अंततः अपनी कृपा से जीवन को मंगलमय बनाते हैं। हर हर महादेव। सावन सोमवार व्रत की विधि सरल एवं संपूर्ण। 1. प्रातःकाल। ब्रह्मा मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठें। स्नान करके स्वच्छ, सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और नंदी जी की स्थापना करें। 2. संकल्प ले। दोनों हाथों में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें। मैं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति, सुख समृद्धि, आरोग्य तथा परिवार की मंगल कामना के लिए सावन सोमवार व्रत का संकल्प करती हूँ। 3. पूजा सामग्री। गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। पंचामृत के लिए बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, धतूरा, आक के फूल, भस्म, चंदन, सफेद फूल, अक्षत, मौली, फल, मिठाई, दीपक, धूप, कपूर। 4. अभिषेक करें। शिवलिंग पर क्रम से अर्पित करें। गंगा जल, शुद्ध जल, पंचामृत, पुनः जल। इसके बाद चंदन, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, सफेद फूल और फल अर्पित करें। 5. मंत्र जाप कम से कम 108 बार जप करें। ओम नमः शिवाय, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षियोक्षीमामृतात्। 6. कथा सुने। सावन सोमवार व्रत कथा श्रद्धापूर्वक पढ़े या सुने। 7. आरती करे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव शंकर। 8. प्रसाद वितरण। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद सभी को बांटे। 9. व्रत का पारण। शाम को पूजा के बाद या अगले दिन अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन करके व्रत खोलें। व्रत में क्या खाएं? फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघारे का आटा, कुट्टू का आटा, सेंधाई नमक। क्या न करें? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। क्रोध, झूठ, निंदा और किसी का अपमान करने से बचें। मन, वचन और कर्म से भगवान शिव का स्मरण करें।